बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का एक करेंगे। इसमें रिक्वायरमेंट है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ अ ट्रेडर, पोस्ट इन द लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो ये काफ़ी लंबा सवाल है, ट्रांजैक्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसमें 3 चीज़ें बनानी है, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो एंट्रीज़ मैंने इस पर लिख दी हैं पहले ही, तो इनको भी देख लेते हैं, एंट्रीज़ को भी, बाद में फिर हम लेजर बनाते हैं। तो पहली एंट्री जो है ये एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, कैश आया, आने वाली चीज़ डेबिट और देने वाले का नाम, तो ये ओनर ने दिया, इस वजह से कैपिटल क्रेडिट हुआ। आगे बॉट गुड्स फ्रॉम महमूद एंड कंपनी, परचेजेस टू महमूद एंड कंपनी। नेक्स्ट है बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर टू कैश। सोल्ड गुड्स टू कासम, कासम टू सेल्स। परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी टू कैश। पेड महमूद, महमूद एंड को टू कैश 60,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू वहीद सन, वहीद टू सेल्स। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कासम ब्रदर्स 30,800 एंड डिस्काउंट अलाउड। हम देखेंगे कि हमने कासम एंड ब्रदर से कितने पैसे लेने हैं। तो हमने एंट्रीज थी 2 फरवरी की, इसमें गुड्स बेची थी 32,000 की, तो इसमें हमें कैश मिला है 30,800। इससे कैश डेबिट हो जाएगा, 1200 हमने छोड़ दिया, ये भी डेबिट हो जाएगा, और कासम का नाम, कैश, डिस्काउंट और कासम। इसके बाद कैरेज दी है, कैरेज टू कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेजेस टू कैश। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू राशिद, राशिद टू सेल्स 68,000। बॉट गुड्स फ्रॉम फैसल, परचेजेस टू फैसल एंड को। पेड महमूद एंड कंपनी 38,000 इन फुल सेटलमेंट। हमने पहले देखना है कि महमूद एंड कंपनी को कितने पैसे देने थे। महमूद एंड कंपनी से हमने 1 लाख रुपए की चीज़ें खरीदी थी, 60,000 दे दिया था, 40 रहता था, तो हमने क्या किया, 38 दे दिया और फुल सेटलमेंट। जब फुल सेटलमेंट का लफ्ज़ आए इसका मतलब खाता नील, क्लियर। तो महमूद एंड कंपनी जो है फुल अमाउंट से डेबिट, 40 से कैश हम दे रहे हैं 38 और 2000 डिस्काउंट रिसीव। पेड कैरेज, कैरेज टू कैश, बॉट गुड फॉर कैश, परचेजेस टू कैश। सोल्ड गुड टू राशिद, राशिद टू सेल्स। बॉट गुड फ्रॉम फैसल, परचेजेस टू फैसल। पेड में ये हो गया पेड। पेड वेजेस ₹800, वेजेस टू कैश। पेड कैरेज, कैरेज टू कैश। परचेज गुड फ्रॉम महमूद एंड को, परचेजेस टू महमूद एंड कंपनी। परचेज गुड फॉर कैश, परचेजेस टू कैश। गुड सोल्ड टू वहीद सन्स, वहीद टू सेल्स, वहीद एंड सन टू सेल्स। आगे कैश रिसीव नाउ, वहीद एंड सन 80। अभी ये देखें, हमने पहले भी कुछ चीज़ें इसको बेची हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे 80,000 मिल रहा है, तो होगा कैश टू वहीद। आगे बॉट गुड्स फ्रॉम आसन, परचेजेस टू आसन। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश टू सेल्स। पेड वेजेस इन कैश, वेजेस टू कैश। पेड टू आसन इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब फिर देखें एसेंस को हमने कितने पैसे देने हैं, हमने उसे 30,000 की गुड्स खरीदी हैं 19 फरवरी को। अब हम 21 फरवरी को उसको दे रहे हैं 28,800, तो इसका मतलब 1200 जो है वो हमें डिस्काउंट मिल गया। तो हम एंट्री करेंगे एसन टू कैश डिस्काउंट। एसन डेबिट 30 से, कैश क्रेडिट 28 और डिस्काउंट 1200। इसके बाद है जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स। पेड वेजेस, वेजेस टू कैश, सोल्ड गुड्स टू कासम एंड कासम टू सेल्स। फिर हमने महमूद एंड कंपनी से चीज़ें खरीदी हैं, परचेजेस टू महमूद एंड कंपनी। कैश परचेजेस, परचेजेस टू कैश। कैश पेड टू महमूद एंड कंपनी, महमूद एंड कंपनी टू कैश। कैश रिसीव्ड, कैश टू कासम ब्रदर्स। पेड कैरेज, कैरेज टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड electricity bill to cash. Paid rent, rent to cash. Owner withdraw cash for personal use. Drawings to cash. Paid salaries, salaries to cash। ये थी एंट्रीज जो मैंने सारी कर दी हैं। ये 2 एंट्री इधर लिखी हुई हैं, इसके बाद ये अगली एंट्री ड्राइंग, और ये हमने जगह बचा के रखी है
लेजर बनाने के लिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं, इधर लिखेंगे लेजर टॉप में, फिर इसके बाद आप नीचे खाते बनाने शुरू कर देंगे। तो अभी इसके नीचे जो है ना, ये भी मैं रब कर रहा हूँ जगह बचाने के लिए। तो आप इस तरह खाता बना लें और यहाँ पे हम जगह छोड़ देते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो एंट्री है वो है हमारे पास, सबसे जो फर्स्ट एंट्री है ये हमारे पास है कैश की। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, कैश का खाता बनाते हैं। इधर लिखेंगे कैश अकाउंट और इसकी ये डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। और इधर फिर हम कैश डेबिट है 2 लाख से, इधर लिख दे 2 लाख और इसके अपोजिट जो भी है कैपिटल। फिर कैश जो है यहाँ क्रेडिट है, इधर लिखें क्रेडिट साइड पे 16,000 और इसके अपोजिट है फर्नीचर। आप प्रॉपर में 4 कॉलम इधर बनाएं, 4 इधर बनाएं, डेट भी लिखें और इस तरह एंट्रीज पोस्ट करते जाएं। मैं सिंपलिसिटी के लिए, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, सवाल काफ़ी लंबा है तो इस वजह से इसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। फर्नीचर लिख दिया हमने ये 16,000 से। इसके बाद है ये कैश क्रेडिट 8,000 और इधर लिख दिया स्टेशनरी। फिर कैश क्रेडिट 60,000, इसके अपोजिट है महमूद एंड कंपनी। इसके बाद है जी ये कैश डेबिट, डेबिट साइड पे लिखेंगे 3800, इसके अपोजिट है कासम। इसके बाद है कैश क्रेडिट 1200 कैरिज, कैश क्रेडिट 12,000 ये परचेजेस। फिर देखते जाएं, यहाँ पे कैश क्रेडिट 38,000 और ये है महमूद एंड कंपनी। फिर कैश क्रेडिट 800, ये इसके अपोजिट है वेजेस। फिर कैश क्रेडिट 1600 कैरिज, कैश क्रेडिट 16,000 ये है जी आपका परचेजेस। कैश डेबिट 80,000, इसके अपोजिट क्या है वईद। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये कैश डेबिट 32,000, इसके अपोजिट है सेल्स। कैश क्रेडिट 1600 वेजेस। इसके बाद है कैश क्रेडिट 28,800 आसन। कैश क्रेडिट 29,200 ये परचेजेस। कैश क्रेडिट 80 परचेज महमूद। कैश डेबिट 40 कासम। कैश क्रेडिट 1600 कैरिज। कैश क्रेडिट 2000 इलेक्ट्रिसिटी। और रेंट जो था ये 3200 था। ये भी क्रेडिट 3200 रेंट। फिर ड्राइंग्स 6000 ये है ड्राइंग्स। और आखिरी एंट्री है 5600, इससे कैश क्रेडिट। ये है सैलरी। अब क्या करें कि पहले बड़ी साइड का टोटल करें, फिर इसके बाद जो है वो देखें छोटी साइड उसमें से माइनस कर लें और वो जो टोटल आएगा आपका वो। अभी ये साइड कैश की सूरत में बताया था बड़ी होती है डेबिट साइड, क्योंकि कैश होता है या नहीं होता, इस वजह से
पहले इसको चेक कर ले। 2 लाख प्लस 30,800 प्लस 80,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000, तो ये बन गया 382,800 382,800। अब यही इधर लिख दें, यही साइड बड़ी होगी, इसमें से छोटी साइड माइनस कर लें। तो अभी हम इसमें से ये माइनस करते हैं, -16,000 -8,000 -60,000 -1,200 -12,000 -38,000 -800 -1,600 -16,000 -1,600 -28,800 -29,200 -80,000 -1,600 -2,000 88,000 आया। 88,000 मैंने हम 2,000 -3,200 -6,000 -5,600, तो ये जो आंसर आ रहा है ये 71,200 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका निकल आएगा बैलेंस 71,200, ये बैलेंस, ये कैश का हो गया। ठीक हो गया जी। अभी इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं ताकि बाद में हम इसकी पोस्टिंग करते जाएं। तो ये 71,200 इसका खाता क्लोज हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। ये कैश का है बैलेंस, और ये साइड ज़्यादा थी, ये कम थी, तो ये बैलेंस भी डेबिट कहलाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे जी दूसरे अकाउंट की तरफ। इसमें अगला है कैपिटल का, तो ये इजी है। कैपिटल अकाउंट जो है ये हमने लिख दिया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखें 2 लाख और इधर लिख दें कैश, और यही हमारा बैलेंस निकल आएगा 2 लाख, और ये बैलेंस 2 लाख 2 लाख। इसको नोट कर लें, 2 लाख हमारा जो है वो कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो है हमारे पास वो है परचेजेस। इसको भी टिक कर लें, ये टिक कर लें, ये दो हो गए, दोनों ही हो गए। अब हम बढ़ेंगे परचेजेस की तरफ। परचेजेस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, और ये आपका जी है परचेजेस डेबिट है 1 लाख से, डेबिट साइड पे लिखें 1 लाख, और इसके अपोजिट है महमूद, ये लिख दें। उसके बाद है परचेजेस कहाँ पे हैं, ये परचेजेस है डेबिट है 12,000 से, और ये कैश। फिर इसके बाद ये परचेजेस है 52,000 से, इसके अपोजिट है फैसल, ये भी हो गया। फिर ये परचेजेस है डेबिट 60,000, अपोजिट है महमूद एंड कंपनी, महमूद एंड कंपनी। फिर इसके बाद ये परचेजेस डेबिट है कैश। इसके बाद है जी ये परचेजेस है डेबिट 30,000 एहसन। चलते जाएं जी, ये परचेजेस है 96,000, ये महमूद। परचेजेस 29,200 कैश, ये बस हो गई। अब हम देखेंगे इसका टोटल की एक ही साइड है, तो ये बड़ी साइड है, इधर कुछ भी नहीं, तो बैलेंस इधर आ जाएगा। भी जमा करते हैं, ये है 1 लाख
1,00,000 प्लस 12,000 प्लस 52,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 30,000 प्लस 96,000 प्लस 29,200। तो ये टोटल आ रहा है 3,95,200 3,95,200 3,95,200 यही बैलेंस आ जाएगा। ये हो गया जी। आगे है जी परचेजेज के बाद महमूद एंड कंपनी, इसको स्टार्ट करते हैं। महमूद एंड कंपनी, महमूद जो है ये क्रेडिट है, 1,00,000 से क्रेडिट साइड पे लिखें और इसके अपोजिट क्या है परचेजेस। फिर देखें महमूद कहाँ पे आ रहा है, ये डेबिट है, इसमें हमने कैश दिया, महमूद की डेबिट साइड है, ये 60,000 कैश, ये हो गया। फिर ये एक आ रहा है महमूद 60,000, महमूद क्रेडिट है, हमने इधर लिख दिया 60,000 और ये है परचेजेस। और देखें कहीं पे महमूद का नाम हो, इसमें यहाँ तक हमने कर लिया है। महमूद ये है, महमूद क्रेडिट है 96,000 से, इसको लिखें 96,000 और ये है परचेजेस, ये हो गया। फिर इसके बाद ये महमूद को हमने दे दिया 80,000, ये डेबिट है, इधर लिखेंगे 80,000 और कैश। और देखें महमूद में जो है वो किसी जगह आ रहा हो जो हमने ना लिया, हाँ एक ये रह गया, ये महमूद एंड कंपनी 40,000 से डेबिट है, तो लेकिन इसकी डेबिट साइड अपोजिट है दो चीज़ें, तो हम ये लिखेंगे 38,000 कैश और 2,000 डिस्काउंट, ये हो गया। और देखें महमूद जो है वो किसी जगह पे आ रहा हो, मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट हो गई हैं। अभी देख लेते हैं हम कि इसका कौन सी साइड जो है इसकी ज़्यादा है। तो इधर है 1,60,000, ये साइड ज़्यादा लग रही है, तो इसको करें 1,60,000, 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 96,000, तो ये बन रहा है 2,56,000। यही टोटल इधर लिखें। अब ये साइड ज़्यादा है, इसमें से ये माइनस करें, -60,000 -80,000 -40,000, ये बन रहा है 76,000। ये हमारा बैलेंस निकला है 76,000 बैलेंस। नोट कर लें इसको भी, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये आगे होगा। अच्छा जी, इसके बाद है फर्नीचर, ये एक ही एंट्री है फर्नीचर की, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर डेबिट है 16,000 से, तो इसके अपोजिट है कैश, और इसके अलावा मेरा ख्याल है कोई एंट्री नहीं है फर्नीचर की। इसका टोटल करें 16,000, यही हमारा बैलेंस आ जाएगा 16,000। आगे है फर्नीचर के बाद कासम ब्रदर्स, कासम ब्रदर्स में ये डेबिट है, पहले डेबिट साइड पे लिखें 32,000
और इसके अपोजिट है सेल्स। और ये कासम ने हमें कैश दे दिया, कासम क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हेड पे लिखें। लेकिन दो चीज़ें हैं तो दोनों ही लिखनी है, कैश और डिस्काउंट अलाउड। ये 3800 और 1200 ये होगी कंप्लीट। फिर ये कासम जो है डेबिट है, इधर लिखें 52,000 और इसके अपोजिट इधर लिखें सेल्स। ये फिर हमारे पास कासम ने हमें कैश दिया तो यहाँ पे कासम क्रेडिट हो रहा है, इधर लिखें 40,000 कैश। ये भी हो गया, ले लीजिए एंट्री जो है ना इसकी कंप्लीट होगी। अब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल जो है ये ज़्यादा है कि यहाँ पे 52 है और 32 है और यहाँ 30 और 40। तो पहले इसका टोटल करें बड़ी साइड का, फिर इसके बाद उसमें से छोटी साइड माइनस कर दें। 32,000 प्लस 52,000 तो ये आ जाएगा 84,000। 84,000 इसमें से ये जो है माइनस कर दें, जो बैलेंस डिफरेंस होगा वो बैलेंस कहलाएगा। -30,800 -1200 -40,000 ये हो गया जी। 12,000 बैलेंस आ गया हमारा जी। इसके बाद है हमारा सेल्स। हम तरतीब से आ रहे हैं, आपने भी इसी तरह तरतीब से बनाना है। जैसे जैसे एंट्रियाँ हो रही हैं इस तरह खाते बनाते हैं। तो ये आगे है जी, ये हमारी सेल्स भी काफ़ी हुई है तो इसलिए इसका खाता भी बड़ा बनेगा। तो लिखें आप सेल्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो इसमें सेल्स है, ये क्रेडिट में 32,000 और ये क्या है कासम ब्रदर्स। इसी तरह आगे चलें। सेल्स ये क्रेडिट होगी, इसको टिक कर दें। फिर इसके बाद देखें कहाँ पे सेल है, ये सेल्स 40,000 क्रेडिट और इसके अपोजिट क्या है वहीद एंड सन, ये भी हो गई। फिर चलते जाएं, ये क्रेडिट है सेल्स 68,000, इसके अपोजिट है राशिद। ये सेल्स क्रेडिट है 72,000, ये है वहीद एंड सन्स। सेल क्रेडिट 32,000 कैश। इसके बाद है जी ये सेल्स क्रेडिट 52,000 कासिम। ये बस हो गया जी। अभी हम इसका देखते हैं कि यही साइड बड़ी है, इधर कोई एंट्री नहीं, दूसरी साइड पे यही हमारा बैलेंस निकल आएगा। टोटल कर लें पहले 32,000 प्लस 40 प्लस 68,000 प्लस 72,000 प्लस 32,000 प्लस 52,000, ये बन रहा है 296,000। ये हमारा बैलेंस निकला है। इसके बाद है जी ये स्टेशनरी की एक ही एंट्री है कि कहीं और नज़र नहीं आ रही है हमें। स्टेशनरी डेबिट है 8,000 से, इधर लिखेंगे डेबिट साइड पे 8,000, इसके अपोजिट क्या है कैश और यही हमारा बैलेंस आ जाएगा 8,000। इसमें और कोई एंट्री नहीं। 8,000। इसके बाद है ये वहीद एंड कंपनी, इसका खाता बनाते हैं वहीद एंड कंपनी का, वहीद एंड सन्स
तो ये है जी वहीद एंड सन डेबिट है 40,000 से, डेबिट साइड पे लिख दें, अपोजिट सेल्स है। ये डेबिट है वहीद एंड सन्स 72,000 से, ये भी सेल्स। और देखें किसी जगह पे वहीद का नाम आ रहा हो, वहीद एंड सन्स का, इसमें ये एंट्री, ये 80,000 वहीद एंड सन्स क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखें 80,000 और इसके अपोजिट क्या है, कैश। और कोई नज़र नहीं आ रही मुझे। अब ये साइड, ये 72 और 40 ये बनता है 0002 1,12,000 और ये बड़ी साइड का टोटल इधर आ जाएगा और डिफरेंस जो है वो बैलेंस इसमें से माइनस कर दें। 1,12,000 में से 80,000, 1,12,000 माइनस 80,000, ये है जी 32,000, ये बैलेंस होगा, वही सेंस हो गया। इसके बाद क्या है, ये डिस्काउंट अलाउड, जी ये डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है, डेबिट है, डेबिट साइड पे हम लिखेंगे और इसके अपोजिट क्या है, कासम, तो ये इधर आ जाएगा कासम। बस और कोई एंट्री नहीं है। 1200 ये बैलेंस आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, इसको मिटाएं। इसके बाद है जी कैरेज, कैरेज का खाता बनाएं, कैरेज अकाउंट, कैरेज डेबिट है 1200 से, अपोजिट क्या है, कैश। और देखिए कहाँ पे कैरेज आ रहा है, ये कैरेज है 1600, लिखें 1600 और इसके अपोजिट भी कैश है। इसी तरह एक ये कैरेज है 1600, इसको लिखें कैरेज डेबिट, ये भी कैश 1600। और कोई एंट्री नहीं है तो ये 16 16 32 और 1200 4400, 3200 प्लस 1200 ये 4400 आ जाएगा, यही इधर लिख दें 4400 और ये बैलेंस 4400, इसको भी टिक कर दिया हमने। इसके बाद है यहाँ पे ये राशिद का अकाउंट, राशिद अकाउंट, इसमें अभी देखें राशिद का जो अकाउंट है, इसमें हमने राशिद को चीज़ें बेची हैं, राशिद डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पे हमने लिख देना है 68,000 और इसका है सेल्स। और देखें कहीं पे राशिद का नाम आ रहा हो, नहीं है तो इसी को क्लोज़ कर दें, ये 68,000, ये 68,000 और ये बैलेंस आ जाएगा 68,000। यहाँ तक हम पहुँच गए थे राशिद तक। इसके बाद है ये फैसल का अकाउंट बनाएं। फैसल क्रेडिट है 52,000 से, इसके अपोजिट है परचेजेस। और देखें कोई फैसल को हमने पेमेंट की हो,
फैसल जो है इसकी फैसल यहाँ पे हमने परचेज की है, एक ज़रा थारोली देख लें। कोई नहीं, अभी इसका बैलेंस कर दें, ये 52,000, दूसरी तरफ कोई एंट्री नहीं है, तो ये आपका यही बैलेंस आ जाएगा 52,000। रब कर दें, फैसल का जो बैलेंस है 52,000। इसके बाद ये हम यहाँ पहुँच गए, ये रह गया डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका बनाए खाता डिस्काउंट रिसीव्ड। पहले हमने बनाया था डिस्काउंट अलाउड, तो ये 2000 से क्रेडिट है और इसके अपोजिट क्या आ जाएगा महमूद। और कोई देखें इसके अलावा एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड में, एक ये डिस्काउंट और एक ये आ रहा है, ये 1200, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। और इसके अपोजिट क्या है एहसन। अभी देखें इसका बैलेंस कितना आ गया, और कोई एंट्री नहीं है, क्लोज कर दें। 3200 और ये बैलेंस 3200। आगे है जी, ये यहाँ तक हो गया, ये वेजेस आ गई, वेजेस का खाता बनेगा वेजेस। तो वेजेस डेबिट है 800 से, इसके अपोजिट है कैश। और किसी जगह देखें वेजेस आ रही हो, ये है 1600, ये कैश, बस ये कंप्लीट हो गई। ये 2400 बैलेंस आ जाएगा हमारा। डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस ये हो गया। इसको भी रब करें, हम पहुंच गए हैं वेजेस तक। अभी हम तरतीब से जा रहे हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ये एहसन का खाता तो हमने बना लिया था, या नहीं बनाया, रहता है अभी मैं एहसन टिक नहीं हुआ हमारे पास। एहसन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखें 30,000 और इसके अपोजिट है परचेजेस, इसको टिक करें। अब और देखें कोई एहसन, हाँ ये है एहसन डेबिट है 30,000 से, लेकिन इसके अपोजिट दो चीज़ें हैं, एक है कैश 28,800 और दूसरा है डिस्काउंट, तो ये जो है 1200 डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये देखें, ये एहसन इधर से भी ये हो गया, उधर हमने टिक कर दिया, अब ये जो है ये भी टिक हो जाएगा। और देख लें कोई एहसन की एंट्री हो, कोई नहीं है। अब दोनों साइडें जो है वो बराबर हैं, तो इसका जो बैलेंस निकलेगा एहसन का वो नील बैलेंस। अच्छा जी, एहसन भी हो गया। ये हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी इसकी भी एक ही एंट्री है इलेक्ट्रिसिटी की। तो हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे और इधर डेबिट है तो ये डेबिट साइड पे 2000 और इसके अपोजिट है कैश, और यही हमारा 2000 बैलेंस आ जाएगा। 2000 डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस। आगे है रेंट, रेंट डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखें, इसके अपोजिट है कैश, तो यही हमारा इसका बैलेंस आ जाएगा 3200 बैलेंस। ठीक है, कैश का पहले हम कर चुके हैं, उस वक्त हमने जब अमाउंट लिखी थी टिक नहीं किया था। अब रेंट का भी हो गया। अब पीछे बची ये दो चीज़ें, एक ड्राइंग्स और एक सैलरी, तो इन दोनों की भी एक एक एंट्री है।
तो इनका भी यही बैलेंस निकल आएगा जो लिखा हुआ है, क्योंकि एक ही एंट्री है, इस वजह से। ड्राइंग्स जो है ये डेबिट है 6000 से, इसके अपोजिट है कैश, यही हमारा 6000 6000 और ये बैलेंस 6000। और सैलरी का भी साथ ही बना लेते हैं, ये सैलरी है, सैलरी अकाउंट, और सैलरी डेबिट है 5600 से, तो इसका जो है वो कैश आ जाए 5600, ये बैलेंस। नहीं, ये अब तमाम जो एंट्रीज हैं वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसके आगे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब मैं ये सारा रब कर रहा हूँ, हम एंड पे पहुँच गए अब, और सब आपने ये कर लिया है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी लंबा सवाल है, इसमें आपका काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो तो नील बैलेंस है, जिनका बैलेंस नील है, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने लिख लेनी है। तो आप इस तरह लिखें ट्रायल बैलेंस, इसमें ये आपका हो जाएगा सीरियल नंबर, ये हो जाएगा टाइटल ऑफ अकाउंट, इधर वो खाते का नंबर आ जाएगा, और ये आपका डेबिट कॉलम, और ये आपका क्रेडिट कॉलम, इधर लिख दें अमाउंट इन रुपीस। ये अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बैलेंस लिखा था कैश का 70, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैश। कैश से स्टार्ट किया था, कैश अकाउंट, इसका बैलेंस था डेबिट, डेबिट साइड बड़ी थी, और हमने जो बैलेंस निकाला था वो निकाला था 71,200। इसके बाद दूसरी चीज़ थी हमारी कैपिटल। तो कैपिटल का जो बैलेंस था वही जो पहली एंट्री में आ रहा था, क्रेडिट साइड इसकी ज़्यादा थी क्योंकि, और इसका बैलेंस था 2 लाख। इसके बाद है जी आपकी परचेजेस, इसका बैलेंस जो हमने लिखा है वो है 395,200। इसके सामने लिखना है जैसे जैसे ना। इसके बाद है जी महमूद एंड कंपनी, महमूद एंड कंपनी जो है इससे हमने परचेजेस की थी, और अभी हमने इनके 76,000 जो हैं वो देने हैं, ये बैलेंस निकला था। फिर था फर्नीचर, फर्नीचर की एक ही एंट्री थी, फर्नीचर अकाउंट, ये था 16,000। इसके बाद है जी कासम ब्रदर्स, इसका बैलेंस है 12,000, ये हमने इससे पैसे लेने हैं। आगे सेल्स, सेल्स का था 296,000। आगे स्टेशनरी, स्टेशनरी का 8,000। आगे है जी वहीद एंड सन्स, $32,000, 10 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, जी है जी 1200। आगे है कैरेज, कैरेज इसका 4400 आया था। 12 राशिद अकाउंट, ये 68,000।
इसके बाद है जी फैसल एंड कंपनी, ये 52,000। डिस्काउंट रिसीव्ड इसका था 3200। उसके बाद था वेजेस 2400, ये एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी 2000, रेंट 3200, ड्राइंग्स 6000, ये 18 नंबर, और 19 नंबर जो है वो सैलरीज अकाउंट, सैलरीज का है 5600। ठीक है, ये आपके सारे कंप्लीट हो गए। अब आप इसका टोटल करके चेक कर लें, अगर तो दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। पहले ये कर लें, छोटी हैं, कम ट्रांजैक्शन है इसमें, 76,000 प्लस 52,000 प्लस 3200, तो ये आ गया आपका, ये जो है, और सॉरी एक चीज़ ये गलत हो गई, ये सेल जो है, सेल्स की फिगर इधर लिखी गई गलती से, ये इधर लिखनी थी 296,000। आपका जब भी फ़र्क आए तो पहले डिफरेंस चेक कर लें। अभी हम दोबारा चेक करते हैं इसको, 2 लाख प्लस 76,000 प्लस 296,000 प्लस 52,000 प्लस 3200, ये आपका जो टोटल आ रहा है 627,200 इस साइड का, 627,200 ये। अभी एक आपको चीज़ बता रहा हूँ, देखें, इससे पहले जो हमारा टोटल आ रहा था 296,000, तो ये जवाब आ रहा था 331,200, जबकि बुक पे जो आंसर दिया हुआ है वो 627। अभी मैं इसको माइनस करूँगा, 627,200, तो ये आंसर आ रहा था 296,000। तो हमने फ़ौरन देखा कोई चीज़ ऐसी है जो, तो ये पता चल गया कि सेल्स इधर लिख दी थी गलती से, तो ये इधर आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है एरर को डिटेक्ट करने का। अभी हम इसका टोटल करते हैं, 712,395,200 प्लस 16,000 प्लस 12,000 प्लस 8 40,000 1200 प्लस 4,400 प्लस 68,000 प्लस 2,400 प्लस 2,000 प्लस 3,200 प्लस 6,000 प्लस 5,600। तो ये जो है ये भी आपका आंसर आ गया 627,200, 627,200, ये आपका आंसर आ गया। और आपकी दोनों साइडें बराबर होगी, और यही आंसर जो है ये बुक में भी दिया हुआ है 627,200, 627,200। तो ये टैली हो गया, इसका मतलब आपने जितनी भी पोस्टिंग की है वो बिल्कुल ठीक है। सवाल काफ़ी लंबा है, बहरहाल इसमें आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी होगी। अभी आखिरी पॉइंट जो है, ये चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है। आपने एक चेक करना है कि ये जो डेबिट साइड है इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक आएंगे एसेट्स और एक आएगी आपके एक्सपेंसेस। तो अगर आपका जो आंसर है टैली ना हो तो एक नज़र इधर दौड़ा लें कि इधर लिखा होगा एसेट्स, और इन दोनों के जो बैलेंस हैं वो हमेशा डेबिट होंगे। यानी ऐसा नहीं हो सकता जैसे ये कैश एसेट है, अब इसका बैलेंस डेबिट ही होगा तो ये इधर आ रहा हो। ठीक है, इसी तरह फर्नीचर एसेट है तो इसका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे ही आना चाहिए। यानी ये दो चीज़ें हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस, इन दोनों के जो बैलेंसेस हैं वो डेबिट साइड पे ही आने चाहिए। ये एक जब कोई डिफरेंस आ जाए तो इसको चेक कर लें। इसी तरह जो क्रेडिट साइड है इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आपकी इनकम आती है और एक आपकी लाइबिलिटी आती है। तो आपने सवाल में ये चेक करना है
कि जो इनकम है क्रेडिट साइड पे ये दो चीज़ें ही हों, इनकम ही हो और लायबिलिटी हो। अगर इधर इनकम शो हो रहा है और वो लिखी डेबिट साइड पे है, इसका मतलब गलती हो गई। जैसे अभी हमसे भी होगी कि हम सेल्स इधर सेल्स लिखा था लेकिन अमाउंट उसकी डेबिट कॉलम में लिख दी, तो ये गलती, इस तरह की गलती फ़ौरन डिटेक्ट हो जाती है। तो आपने भी ये ख्याल रखना है कि डेबिट साइड पे एसेट्स और एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे इनकम और लायबिलिटी, ये दो चीज़ें आनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं पता चला तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।